बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। नौ हिंसा को केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आपसी भाईचारे को बिगाड़ने की साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा है कि ये यात्रा हर साल निकलती थी और हर बार की तरह इस बार भी यात्रा की इजाजत ली गई थी और यात्रा रूट भी तय हुआ था। कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि किसी को अंदेशा नहीं था कि धार्मिक यात्रा पर इस तरह का हमला होगा। कृष्णपाल गुर्जर से खास बातचीत की जी हरियाणा के डेप्यूटी एडिटर विनोद लांभा ने। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर साहब हमारे साथ हैं। मंत्री जी, एक सवाल जो है कि रोहिंग्याओं पर जिस तरह से अब जो बुलडोजर वाला एक्शन है वो दिखा है और उनमें ये भी संदिग्ध बताया जा रहा था कि कुछ इस पूरी हिंसा में शामिल रहे थे। ताबड़ू का ये मामला है और ताबड़ू में बुलडोजर चला है हरियाणा के ताबड़ू में। देखिए लामा जी, मेरी जानकारी में नहीं है, लेकिन अवैध रूप से और सरकारी जमीन पर कोई भी बैठा हो, किसी भी धर्म और मजहब का हो, अगर वो सरकारी ज़मीन पर बैठ गया है, मकान बना लिए हैं, तो उनके खिलाफ तो निश्चित तौर पे हमेशा कार्रवाई होती है और होगी। वो तो कि सरकारी ज़मीन पर अगर अवैध तरीके से लोग बैठेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई होगी और नियमित कार्रवाई होती है। जमकर कहीं ना कहीं नूह के मामले में बोले भी हैं और आपने तमाम चीजों को लेकर स्टैंड भी लिया है। पहला सवाल तो मैं यही ले लेता हूं कि नूह में जिस तरह की घटना हुई, पुलिस प्रशासन पे तैयारियों पर सवाल उठ रहे हैं, उसको लेकर और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत नहीं थी क्या? देखिए लामा जी, बिल्कुल ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी और जिन लोगों ने अपने परिवार के सदस्य खोए हैं उन सबके प्रति हमारी संवेदना भी है। और ये इस घटना के पीछे सारी चीजें जांच के बाद मालूम चलेंगी कि किसका दिमाग इस दंगे के पीछे था, इस साजिश में कौन कौन लोग शामिल थे, क्योंकि हमको इसके पीछे साजिश की बू नजर आती है। जो सदियों पुराना भाईचारा है, उस भाईचारे को समाप्त करने के लिए लगता है साजिश रची गई है। इस साल ये शोभा यात्रा निकलती थी विश्व हिंदू परिषद के द्वारा, उसकी इजाजत भी ली जाती थी, उसका रूट भी तय होता था और इस बार भी उसकी इजाजत ली गई, उसका रूट तय हुआ और इन शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर अचानक इस तरह से पथराव होगा, गोलियां चलेंगी, वाहनों को जलाया जाएगा, दुकानों को लूटा जाएगा, ये दूर दूर तक अंदेशा नहीं था। जो पब्लिक डोमेन में आया है, दो बड़ी चीजें आई हैं। बिट्टू बजरंगी जो एक तरह से कहें कि हिंदुवादी की तरह के ऐलान करके जा रहे थे। मोनू मानेसर एक तरफ से, मांग खान साहब का जो कि विधायक हैं फिरोजपुर जिरका से, उनका एक विधानसभा का वीडियो भी वायरल हो रहा है, लोकल लेवल पर भी काफी टिगर हुआ। तो इस तरह से जो दोनों तरफ का जो प्रोवोकेशन था, इसको भी कहीं ना कहीं इसमें जिम्मेवार माना जा रहा है। लेकिन निश्चित तौर पर भी जिन्होंने इस दंगे को भड़काने में, चाहे वो सोशल मीडिया के द्वारा, चाहे वो ट्विटर के द्वारा, चाहे वो फेसबुक के द्वारा, वो कोई चीजें छुपेंगी नहीं, ये सब जांच में आएंगी। और जब वो कोई भी धर्म और मजहब का हो, अगर जिन्होंने भी इसमें जिन जिन की भूमिका पाई जाएगी उनके खिलाफ सख्ती से निपटा जाएगा, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। कौन हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी हो। लेकिन हमने जो मोनू मानेसर की बात बार बार आती है, उसका वीडियो जो चला है टीवी पर, सोशल मीडिया पर, उसको मैंने भी देखा है। उसके अलावा कोई और वीडियो है तो हमारे संज्ञान में नहीं है, आपके भी संज्ञान में नहीं होगा। उस वीडियो में सिर्फ इतना कहा गया है कि 31 तारीख को शोभा यात्रा में ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे और मैं समय भी उसमें पहुंचूंगा। विषय मोनू मानेसर का इसलिए बन जाता है, जुनैद एक जो हत्याकांड हुआ था, भरतपुर के लड़के थे, मेवात में मोनू मानेसर को लेकर एक चिढ़ थी। आप भी उस एरिया से अच्छी तरह वाकिफ हो, मैं भी उसी बेल्ट से हूं, इसलिए इस सवाल को पूछना जरूरी है कि एक आदमी है, उससे पर्टिकुलरली किसी केस में इन्वॉल्व है, मैं तो जज हूं नहीं कि उसको करूंगा, लेकिन उसका एक प्रोवोकेशन है, ज्यादा माना गया बिकॉज कि वो जुनैद वाली चीज से उसको मेवात में उसके प्रति गुस्सा था कि एक पुराने केस उस पर चल रहा है। देखिए लामा जी, उसके बाद भी एक वीडियो और पूरी सूचना आ गई थी कि मोनू मानेसर इस यात्रा में शामिल नहीं होगा। एक दिन पहले ये सूचना भी आ गई थी। अब क्या कहें इसके बारे में, ये सब जांच के विषय हैं और जांच में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी किस किस की भूमिका इस दंगे को भड़काने में रही है, कौन कौन इस साजिश में शामिल हैं और किन के व्हाट्सएप और उनके कारण से दंगा भड़का है। ये सारी चीजें आ जाएंगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं,
एक व्यक्ति के वीडियो के कारण पूरे शांतिपूर्ण शोभा यात्रा पर हमला कर देंगे, गोलियां चला देंगे, पत्थर बरसा देंगे, गाड़ियों को जला देंगे, दुकानों को लूट लेंगे। ये क्या सही है कि एक आदमी के कारण जो उस जुलूस में शामिल नहीं है आप सब पर हमला कर देंगे? एक बात आपकी आ गई, लेकिन जो हथियार लेके गए, जो उसमें तलवारें लेके गए, गाड़ियों में गोलियां चलाई गई, वो दोनों तरह की बात आनी चाहिए। देखिए लांबा जी, मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। शोभा यात्रा हो, मुहर्रम का जुलूस हो, ताजिए का जुलूस हो, ये डंडे ये तो आमतौर पर रखते ही हैं, ये पहली बार नहीं था। लेकिन जहां हथियारों की बात है, अगर शोभा यात्रा में हथियार होते तो निश्चित तौर पर उससे फायरिंग भी होती, गोलियां भी चलती। फायरिंग तो हुई है सर, लेकिन शोभा यात्रा में से कहां फायरिंग हुई है? बताइए, कोई ऐसा सबूत आपको मिल रहा है? वकील हैं बाबा बाबा करके, उनकी तरफ से फायरिंग हुई है। देखिए मेरी जानकारी में नहीं, अगर हुई है तो वो भी जांच में आ जाएगा। लेकिन मैं समझता हूं कि जो ये फायरिंग हुई है, जिन्होंने भी की है और जिधर से भी हुई है, वो सब जांच में आ जाएगा। जो भी दोषी होगा उसको निश्चित तौर पे सजा मिलेगी। एक आखिरी सवाल, और ये सवाल है आपके बतौर सांसद जो क्षेत्र है में, आखिरी बस समय है, फरीदाबाद और पलवल की जनता सीधा आपसे भी सुनना चाहेगी कि जिस तरह से छुटपुट की घटनाएं हुई, हम बिल्कुल एग्जरेट नहीं कर रहे, आप सिचुएशन कंट्रोल भी है, वो भी दिखा रहे हैं, लेकिन आपसे अगर मैसेज जाए इस क्षेत्र की जनता को, जो कि आपका लोकसभा क्षेत्र भी है, तो मुझे लगता है ज्यादा ठीक रहेगा। देखिए लांबा जी, अब स्थितियां सामान्य हो गई हैं, कहीं से कोई इस तरह की घटनाओं की कोई जानकारी है नहीं, लेकिन फिर भी मैं तमाम हरियाणा वासियों से और ख़ास तौर से फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के लोगों से जो होडल में हैं, पलवल में हैं, फरीदाबाद में हैं, उन सब से मैं हाथ जोड़कर निवेदन करूंगा कि कोई भी इस तरह की हरकत ना करे जिससे हरियाणा को कलंकित होना पड़े, हमको कलंकित होना पड़े। इस भाईचारे को हर हालत में बना के रखना है। ये सदियों पुराना भाईचारा है, ये भाईचारा टूटना चाहिए, नहीं टूटना चाहिए। ये मैं विश्वास दिलाता हूँ, ये भाईचारा पहले भी कायम था, आज भी कायम है, आगे भी कायम रहेगा। और हमारे लिए तो देखिए, वोट जरूरी नहीं है, हमारे लिए देश जरूरी है, भाईचारा जरूरी है। हम हर कीमत पर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है वोट जरूरी हो, वोट के कारण वो आरोप प्रत्यारोप लगाते हो, उनको वोट मुबारक, लेकिन हमको अपना देश हमारे लिए प्रिय है, हमारा भाईचारा प्रिय है। हम पहले देश को बचाएंगे, भाईचारे को बचाएंगे, और वही हमारी प्राथमिकता है। इसलिए मैं सबसे अपील करता हूं, हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि कोई भी इस भाईचारे को खराब नहीं करेगा, शांति बनाकर रखेंगे और सब मिलजुल कर प्रदेश और देश के विकास में अपना योगदान देंगे। शुक्रिया सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो केंद्रीय राज्य मंत्री साफ तौर पे कह रहे हैं कि जिस तरह की सिचुएशन है पूरी तरह से कंट्रोल में है, और जिस तरह के जो सवाल थे वो भी सामने निकल कर आए, और अब ये महत्वपूर्ण है कि आगे भी ये भाईचारा यूं ही बना रहे। विनोद लांबा, जी मीडिया, दिल्ली।